हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? और आज पूरा वीडियो ये आप लास्ट तक देखना। टंचाई संबंधित वीडियो है और 6 नाली का पार्ट है 14 इंची का। तो इसका अपन टंचाई करेंगे, आपको जानकारी दूंगा। टंचाई सही होना बहुत ज़रूरी है। टंचाई जब सही नहीं होती है तो होता यह है कि एक तो आटा भी बराबर नहीं निकालती सही और तेज़ भी नहीं निकालती है। जैसा पहले बिना टंचाई निकाल रही होती है उसी हिसाब से अगर टंचाई करने के बाद भी निकाल रही है धीरे धीरे, तो मतलब वो टंचाई का ही मेन कारण है। टंचाई सही होगा तो आटा भी तेज़ निकलेगी और आटा स्पीड से भी निकलेगी। देखो स्पीड वाला है ना, ये टंचाई पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि आटा बारीक तो निकालता है पार्ट, लेकिन तेज़ नहीं निकालता। जैसे ही अपन अनाज थोड़ा आना तेज़ करते हैं और चक्की बंद हो जाता है, या फिर एक साथ ही अनाज के दाने आ जाते हैं जब उसका दाब उतारते हैं तो वो क्या है कि सब टंचाई पर निर्भर करता है। तो आप पूरा वीडियो देखना, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी हो, वो भी अपना चक्की आराम से ठीक कर सके और आप भी अपना चक्की अच्छी तरह से टंचाई करके एकदम वेल होकर कर सकते हो, जिससे आटा भी तेज़ निकाले, आटा बड़ा न आए, आटे के साथ कीणी न आए। कई बार क्या होता है आटा तो बारीक आता है लेकिन 10% उसके अंदर अनाज की कीणी आती है, छोटे छोटे टुकड़े आए उस तरह उस हिसाब से आते हैं। तो क्या है कि वो आटा बारीक भी होता है बड़ा भी होता है, दोनों एक साथ ही होता है। तो इसीलिए टंचाई सही होना बहुत ज़रूरी है। टंचाई जब सही होगा तो आटा भी बड़ा नहीं आएगा, आटा स्पीड से भी निकालेगी, लोड भी नहीं आएगा ज़्यादा और छिलका भी नहीं आएगा अनाज का आटे के साथ में। नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा कई बार छिलके बहुत ज़्यादा आते हैं अनाज आटे के साथ में। तो पूरा वीडियो आप देखना और वीडियो शेयर करना। यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना, वीडियो शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आपको लगातार इस पेज पर और चैनल पर मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो चक्की रिपेयर करने में। आप खुद अपना चक्की रिपेयर कर सकते हो, टंचाई कर सकते हो, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जानकारी प्राप्त करके चैनल से, फेसबुक अपने पेज से आप अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकते हो ताकि आपका चक्की भी बढ़िया चले, सुपर फास्ट तेज़ी से आटा निकाले कम समय के अंदर और चक्की का आवाज़ भी मस्त हो। तो इस तरह आपको टंचाई करना है। 6 नाली का पार्ट है, 14 इंची का चक्की है, ये 14 इंची के पार्ट है। तो इस तरह आपको बढ़िया एकदम नालियाँ का साइज़ कैमरा मैं नज़दीक ही रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सकता है कि भी किस तरह नालियाँ का साइज़ होना चाहिए। अंदर से नाली का चौड़ाई होना चाहिए, बाहर से बिल्कुल चौड़ाई कम होनी चाहिए और ढलान दोनों तरफ से पार्ट के अंदर होनी चाहिए, बाहर से भी अंदर की तरफ ढलान होनी चाहिए। ऊपर से ये जो टेपर कर रहे हैं पर यहाँ से ये टेपर वाला हिस्सा है, ये भी इसका भी ढलान अंदर होना चाहिए, यहाँ टेपर होना चाहिए। सीधा नाली गहरा नहीं डालना है, दोनों हिस्से बराबर कभी भी, नहीं तो उसमें क्या है अनाज के दाने भी आ जाते हैं और आटा सही नहीं निकालती है और बारीक होने से पहले ही बाहर निकाल देता है आटा पार्ट। इसीलिए टेपर होना बहुत ज़रूरी है। टेपर होगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इस टंचाई का, क्योंकि मैं लगातार लंबे सालों से इसी तरह टंचाई और इसका जो भी मेरा फील्ड का काम है उसका मैं जो काम कर रहा हूँ उसी का आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जब भी टंचाई करके पार्ट फिटिंग करता हूँ बहुत सुपर फास्ट तेज़ी से आटा निकालती है, कोई भी कंप्लेन नहीं होती उसके अंदर। तो वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं फ़िलहाल उपयोग में ले रहा हूँ। तो उसी तरह आप भी अच्छी तरह से कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न आए, लेकिन आपको जानकारी सही हो जाना चाहिए और अनुभव के साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि नाली का साइज़ है और इस तरह करनी है ना, आप अलग तरह से कर दो फिर वो सही नहीं होगा। इस तरह देखिए चौड़ाई बाहर से कम रखना है, ऐसे ढलान रखना है, यहाँ से दोनों तरफ से अंदर की तरफ ढलान होनी चाहिए। एक पार्ट का मैंने टंचाई कर लिया है, ये है नीचे वाला पार्ट, अब इसका करेंगे टंचाई। चक्की से क्या है कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा मसाला पिसा हुआ है, अभी तुरंत ही पिसा था क्योंकि टंचाई पर थी तो मसाला पीस लिया था। धनिया पिसा हुआ है, बहुत बारीक पिसा हुआ, तो लिपि चिपका हुआ ऊपर। यहाँ से बीच में जो मशीन फेर रहा हूँ मैं, यहाँ बिल्कुल आपको नॉर्मल मशीन घुमाना है, नॉर्मल। ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। तो वहाँ क्या कि घुमाने से क्या होता है कि कोई भी लिपि हो या पार्ट वहाँ से थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो वो एकदम सही हो जाता है। फिर क्या है कि आटा बहुत अच्छा बनाता है पार्ट, एकदम खुला खुला। नहीं तो क्या कि यहाँ से अगर सही नहीं होता है तो पार्ट आटा सही नहीं बनाता है, इसीलिए वहाँ मशीन बीच में घुमाना होता है, लेकिन नॉर्मल घुमाना होता है दोस्तों। और आटा जब टंचाई सही होगा तो आटा बिल्कुल एकदम शानदार भी निकालता। कई बार क्या होता है कुछ पार्टों की भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, अगर आप टंचाई भी सही कर लोगे तो भी कई बार पार्ट इस तरह होते हैं
जो क्या करते हैं कि आटा बड़ा ही निकालते हैं। वो टंचाई का भी कारण होता है और पाटों का भी कारण होता है। इस तरह चौड़ाई कम रखना दोस्तों। अगर आप पहली बार कर रहे हो टंचाई तो बिल्कुल बाहर से चौड़ाई कम रखना, एक बात का ध्यान रखना है। बाकी अंदर से जैसे होगा चल जाएगा लगभग मतलब, लेकिन बाहर से चौड़ाई बिल्कुल कम रखना है। हो सके वापस आप 6-7 महीने 1 साल से वापस टंचाई कर लेना, लेकिन बाहर से चौड़ाई कम रखना। पहली बार कर रहे हो तो अगर आपको अनुभव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह कर लिया टंचाई। आपको नाली का साइज़ दिखा देता हूँ, देखिए कितना गहरा है क्या है। इस तरह देखिए, इस तरह आपको गहराई रखना है। और जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट बताना, वीडियो शेयर करना और मिलेगी नई जानकारी के साथ अगले